दोस्तों, साइबर दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसके दम पे आज हम लोग इतनी तेजी से काम कर रहे हैं। इसी की मदद से आज दुनिया में चल रही हर छोटी बड़ी चीज का पता हम घर बैठे बैठे लगा सकते हैं। ये साइबर दुनिया आज हम इंसानों की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, जिसके बहुत से फायदे हैं। पर क्या हो अगर आपकी जिंदगी की ये रस्सी किसी और के हाथ में लग जाए। दोस्तों, जिस तरह से हजारों सालों से इंसान तलवारों और बंदूकों के दम पर दुनिया से लड़ता आया है, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपनी ताकत लोगों को दिखाने के लिए, वही काम आज वो इस खूबसूरत साइबर दुनिया में कर रहा है। क्योंकि आपको बर्बाद करने के लिए अब उसको कुछ और करने की जरूरत ही कहाँ। पहले दुनिया भर की देशों की आर्मी कुछ इस तरह दिखती थी और आज कुछ ऐसे, क्योंकि अब सब जानते हैं पहले एक एक इंसान मैक्सिमम 1.25 लाख पर भारी पड़ जाता था, पर अब एक कमरे में कंप्यूटर के आगे बिना जान की बाजी लगाए वही इंसान 1.25 करोड़ पर भारी पड़ सकता है, जिसकी वजह से सारे देश अब साइबर आर्मी पर फोकस करने लगे हैं। इसीलिए आज मैं आपको दुनिया की 5 बड़ी साइबर आर्मी के बारे में बताऊंगा, जो कि पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करती है और इसे बर्बाद करने का दम रखती है। इसीलिए एक शांत कोना देख लो और वहाँ पर अपनी तशरीफ टिकाकर इस वीडियो को अंत तक देखो। साइबर आर्मी की इस लिस्ट में नंबर 5 में जो देश आता है वो है ईरान। अकॉर्डिंग टू तेहरान ब्यूरो, 2005 में बानी ईरानियन साइबर आर्मी को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड चलाते आ रहे हैं, जो कि सीधा वहां के गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। ये ग्रुप 2009 से ही इंटरनेट में बहुत से अटैक करने के लिए जिम्मेदार है। 2012 में बाइडू को हैक कर साइनो ईरानियन वॉर की शुरुआत यहीं से हुई। इस ग्रुप का मानना है कि इसके पास आज के टाइम 4th बिगेस्ट साइबर आर्मी है। ये आर्मी यूनाइटेड स्टेट्स और गल्फ कंट्रीज पर साइबर हमले करने के लिए बदनाम है। 31 मार्च 2015 दुनिया को इनकी ताकत का अंदाजा लगा, जब हाफ ऑफ द टर्किश पॉपुलेशन को 12 घंटे के लिए पावर आउटरेज का सामना करना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, जून 2017 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लगातार साइबर हमले हुए, जिसमें उन्हें 90 MPs के ईमेल को खोना पड़ा। माना जाता है ये अटैक ईरान ने ब्रिटेन पर ईरान न्यूक्लियर डील पर दबाव बनाने के लिए किया। नंबर 4, इजराइल। दोस्तों, इजराइल 90 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा देश है, जिसकी GDP लगभग $380 बिलियन है। फिर भी आज इजराइल के पास दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट साइबर सिक्योरिटी फोर्स है। इजराइल हमेशा से ही टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहने की कोशिश करता आया है, जिस वजह से आज 400 से ज्यादा कंपनीज को इजराइल द्वारा फंडेड किया जाता है। यूनिट 8200 एक एलीट ग्रुप दुश्मन देशों से घिरे होने की वजह से ये ग्रुप हमेशा चौकन्ना रहता है, दुश्मन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और मौका देखकर चौका मार देता है। इस ग्रुप में रिक्रूटमेंट कोई साधारण तरीके से नहीं होती। लोगों को सिलेक्ट करने के लिए इनका सिंपल तरीका है, आपके पास डिग्री नहीं है चलेगा, बस आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में महारत हासिल होनी चाहिए। दोस्तों, ये ग्रुप एक डेडलीस्ट ग्रुप इसीलिए भी है क्योंकि ये मोसाद जैसे सीक्रेट ग्रुप और इजरायली सरकार के एकदम टच में रहता है। यूनिट 8200 की ताकत का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले महीने ही इन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर साइबर हमला किया। ये न्यूक्लियर फैसिलिटी अंडरग्राउंड थी, जिसमें साइबर अटैक के बाद घंटों के लिए पावर आउटरेज हो गया। इससे यहाँ मौजूद ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम आग लगने की वजह से सालों पीछे चला गया। ये अटैक इतना खतरनाक था कि इस अटैक से यहाँ मौजूद साइंटिस्ट बुरी तरह जख्मी हो गए। नंबर 3, चाइना। दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जिसे देश बोलना गलत होगा, क्योंकि चाइना अपने आप में एक दुनिया है। चाइना के लोग बाहर की दुनिया से इतने कटे हुए हैं कि उनमें से कईयों को ये तक नहीं पता कि भारत भी एक देश है, वो भी उनका पड़ोसी देश। USA की कई मीडिया हाउसेस के मुताबिक चाइना के पास करीब 1 लाख हैकर्स की आर्मी है। आज के टाइम पे चाइना के पास बहुत पैसा है, लेकिन वेपन टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत पीछे है, जिस वजह से चाइनीज साइबर आर्मी USA, रशिया और फ्रांस जैसे देशों की वेपन टेक्नोलॉजी चुराने में लगा रहता है। एक रिपोर्ट में पाया गया कि आज दुनिया के लगभग 41% टोटल साइबर अटैक चाइना से ही होते हैं, जो कि ज्यादातर USA और इंडिया पे टारगेट किए जाते हैं। जानते हैं ये अटैक नंबर में कितने हो सकते हैं? हम सबकी सोच के ऊपर। 2018 में एक रिपोर्ट में क्लेम किया गया कि चाइना ने भारत में सिर्फ 4 से 5 दिनों में 40,000 से ज्यादा साइबर हमले किए। अब समझ जाओ ये नंबर कितना बड़ा है। मई 2013 में ऑस्ट्रेलियन न्यूज यहाँ तक कह चुकी है कि उनके सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए गए हैं। ऐसा अटैक 2017 में चाइना इसरो पर भी कर चुका है, पर हमारी सिक्योरिटी अच्छी थी, हम बच गए। पर क्या फ्यूचर में भी हम बच पाएंगे? आपको क्या लगता है? क्या भारत को भी अब एक साइबर आर्मी बना लेनी चाहिए? अभी वीडियो देखते देखते कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, USA। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक साइबर चोरियों की वजह से सारे देशों को हर साल मिला के करीब $400 बिलियन का नुकसान होता है, यानी करीब 29 लाख करोड़ रुपए। ये अटैक सबसे ज्यादा USA पे होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 40 मिलियन मालिशियस ईमेल हर दिन USA के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को भेजे जाते हैं, जिस वजह
से अमेरिका उन गिने चुने देशों में आता है जिनके पास अपनी एक अलग साइबर फोर्स भी है। मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स साइबर कमांड की, जिसे 21 मई 2010 में बनाया गया था। इसका एक सिंपल सा काम है यूएसए को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करना और पूरी दुनिया में नजरें बनाए रखना। इसी फोर्स की वजह से आज वो इतने साइबर अटैक आसानी से झेल लेते हैं। अमेरिका के पास बहुत पैसा है जिससे वह दुनिया भर के टैलेंटेड हैकर्स को हायर कर लेता है। इसीलिए दुनिया के टॉप मोस्ट डेंजरस हैकर्स में अमेरिका टॉप में है। नंबर 1 रशिया। दोस्तों रशिया एक ऐसा देश है जिससे साइबर वॉर में शायद ही कोई कंट्री बचा हो। रशियन हैकर्स कितने खतरनाक होते हैं इस बात का पता आप इस सर्वे से लगा सकते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने क्लेम किया कि जुलाई 2019 से जून 2020 के बीच माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर्स ने 13,000 हैकिंग अलर्ट्स जारी किए, जिनमें से 52% अटैक केवल रशिया से परफॉर्म किए गए। इन हैकर्स ने इलेक्शन से लेके ओलंपिक तक सब जगह अपना हाथ आजमाया है। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो रशिया की तरफ आक्रामक इसीलिए है क्योंकि यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया नहीं चाहता था कि जो बाइडेन पावर में आए। इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में रशिया ने इतने ज्यादा साइबर हमले किए कि एक बारी को यूएसए को समझ नहीं आ रहा था कि क्या एक्शन लिया जाए। माना जाता है रशिया के पास एक ह्यूज नंबर पे हैकर्स की आर्मी है जो कि डीओडी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डिनाइल सर्विस से दूसरे देशों में ऐसी तबाही मचाते हैं कि उनको करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ जाता है। रशियन हैकर से आज तक कोई देश नहीं बच पाया, चाहे वो अब एस्टोनिया, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, किर्गिस्तान, पोलैंड, साउथ कोरिया, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, वेनेजुएला